नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि आखिर आम आदमी पार्टी की जो मंत्री हैं आतिशी मार्लेनो, आखिर उन्हें रातों रात ब्लैकमेल किसने किया? क्यों आतिशी सुबह होते ही पलट गई? ऐसा रात रात के अंदर क्या हुआ कि आतिशी मार्लेनो जो सबसे बड़ा खुलासा करने का दावा कर रही थी, वो रातों रात दावा फुस हो गया और वो करने आई थी कुछ और करके चली गई कुछ और। ये सारा मामला अगर आप इसको पूरे गौर से देखें तो आतिशी मार्लेनो कल जो कुछ कोर्ट के अंदर हुआ, जो कुछ सारा एपिसोड सामने आया, आतिशी मार्लेनो को जिस कदर एक तरीके से उनका नाम लेकर ईडी की लिस्ट में डलवाया गया, उसके बाद आतिशी मार्लेनो बुरी तरीके से बिफर गई थी और अदालत में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी सचमुच करो या मरो वाली दिखाई दे रही थी। आतिशी मार्लेनो ने बिना कुछ सोचे समझे, गुस्से में वो इस कदर बिफर चुकी थी कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि कल सुबह 10 बजे वो बड़ा खुलासा करेंगी। ये सारी चीज एक बार हम आगे बढ़े अपनी खबर में, एक बार आतिशी मार्लेनो का ये वाला वीडियो जरा देख लीजिए जो अदालत के अंदर था और वो किस तरीके से बिफर कर, उनकी गौर कीजिएगा उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने का, देखिए जरा। आपने देखा होगा कि आतिशी मार्लेनो जिस तरीके से बिफर कर वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, जो आतिशी मार्लेनो मीडिया के यानी अपने जो उनके जानकार कैमरे होते हैं उनको बुला बुला कर बाइट दिया करती हैं, उनसे बिफरते हुए वहां से भाग ली। और ये जब वहां से निकल रही थी तब उन्होंने जाते जाते एक्स पोस्ट पर एक पोस्ट किया गाड़ी के अंदर से कि कल सुबह 10 बजे एक आतिशी मार्लेनो बड़ा खुलासा करेंगी। समझा ये जा रहा था इस पूरे अचानक एक्स पोस्ट पर आए इस पोस्ट को देखकर, जो राजनीतिक पंडित थे और जो ये जानना चाह रहे थे, राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी हलचल पैदा हो गई थी और सबने ये समझ लिया कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार और पार्टी दोनों का खेल खत्म हो गया है। खेल इसलिए भी खत्म हो गया है क्योंकि आतिशी मार्लेनो ने जिस तरीके से ये पोस्ट किया और अगले दिन जिस तरीके से उन्होंने ये 10 बजे खुलासा करने की बात कही, ये सचमुच सबको चौंकाने वाला था। तो चौंकाने वाला दरअसल इसलिए था, देखिए केजरीवाल साहब के बारे में अगर आप जरा गौर से देखें तो केजरीवाल अपने हर जो सेकंड स्टेप है उसको काट देते हैं। उन्होंने जिस जिस जो भी नंबर 2 पर सरकार या पार्टी के अंदर आया या जिससे उन्हें ऐसा लगा कि आगे चल के ये आदमी, ये शख्स, ये पद उनको नुकसान पहुंचा सकता है, उसी को वो कत्ल कर देते हैं। दरअसल इसको कहते हैं, ये एक लेफ्टिस्ट विचारधारा है और इसके अंदर जो इस विचारधारा के लोग होते हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली जो देखा गया हिटलर को जरूर पढ़ते हैं। और अगर जो लोग हिटलर को पढ़ते हैं या जिन्होंने हिटलर को पढ़ा या जो हिटलर को जानते हैं, तो ये कहा जाता है कि हिटलर इतना डरपोक आदमी भी था कि उसने जो भी आदमी, जो भी शख्स सेना में हो चाहे सिविलियन हो, चाहे वो कोई देश का नायक हो चाहे कोई भी हो, जो उसके रास्ते में उसे लगा कि आगे जाके तुम्हारे लिए नुकसान करेगा, उसने उसी को नेस्तनाबूद कर दिया, यानी कि वो गायब हो गया, ये उसको मार दिया गया, उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया। ये सारी चीजें हिटलर वाली है। तो अरविंद केजरीवाल भी इसी तरीके के लोग हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को किल किया, सत्येंद्र जैन को किल किया और लास्ट में संजय सिंह को भी किल किया। अब किल शब्द का जो हम प्रयोग कर रहे हैं इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। किल का मतलब यहां ये नहीं होता कि उसको मार दिया गया, यहां पर पॉलिटिकली किलिंग का मतलब है, आप ये देखिए, अगर मुख्यमंत्री की बात आएगी तो मुख्यमंत्री को केवल पार्टी में यह दिखाने के लिए कि हम एकदम पाक साफ लोग हैं, तो
इन लोगों को अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं होगी, क्योंकि इन पर ईडी के दाग लग चुके हैं और ये दाग अब इनको इतने महंगे पड़ने वाले हैं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जैसे पद पर सुशोभित नहीं हो सकते या सपना भी नहीं ले सकते हैं। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पार्टी में? देखिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इसकी पहले से ही प्लानिंग कर ली थी और इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरशाह पत्नी जो असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स थी उनको वॉलेंटरी रिटायरमेंट दिलाया और उनको घर पे बिठा लिया, यानी कि घर में एक वेटिंग सीएम बैठी थी जिसको एस्टैब्लिश करना था उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। तो कुर्सी पर बिठाने के लिए अब कुछ ऐसा चाहिए कि जितने उनके नीचे के नेता हो उन सबको किसी तरीके से पॉलिटिकली किल कर दिया जाए। देखिए, एक बात आपको और बताते हैं, जो कांग्रेस में एक समय पे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्होंने भी ऐसी ही राजनीति को जन्म दिया था। उन्होंने जहां विपक्ष की पार्टियों में जो मजबूत नेता थे, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, मदन लाल खुराना हो, चाहे कितने भी बड़े बड़े बहुत सारे नेता हम आपको लिस्ट गिना देंगे, उन सबको जैन हवाला डायरी के जरिए पॉलिटिकली किल कर दिया था। उसमें कांग्रेस के भी बहुत सारे नेताओं को निपटाया गया था और जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें सर्वे सर्वा सिर्फ और सिर्फ पीवी नरसिम्हा राव बन के रह गए थे। उनको भी कहा जाता है कि वो राजनीति के चाणक्य थे और उन्होंने दूसरों के साथ साथ अपने लोगों को भी सबसे ज्यादा निपटाया था। तो ये जो पॉलिटिक्स है, अरविंद केजरीवाल सेम उस पॉलिटिक्स पर चल रहे हैं और वो खुद का, क्योंकि उनको पता था कि मेरा नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि घोटाला तो उन्होंने किया है। चेहरा शीशे में, रोज आईने में सुबह उठकर अपना चेहरा जब इंसान देखता है तो उसे अपने पाप सामने ही नजर आते हैं। तो केजरीवाल ये बात जानते थे कि उनको एक ना एक दिन तो उन पर भी ये दाग लगेगा और जिस दिन दाग लगेगा वो भी इन्हीं की श्रेणी में आकर खड़े हो जाएंगे। अब इसके बाद कौन? तो इसके बाद उन्होंने सुनीता केजरीवाल को तैयार किया और सुनीता केजरीवाल मैडम सीएम पहले ही बन चुकी थी। शीश महल की एक एक ईंट उनके हिसाब से लगाई गई है। कबोर्ड से लेके पर्दे की सारी पसंद उन्हीं की है सुनीता केजरीवाल की, ये खुलासा हो चुका है। तो ये सारी जो पॉलिटिक्स रची गई थी उन्होंने अपनी पत्नी के लिए रची थी। अब जाते जाते कल कोर्ट के अंदर जो ईडी की चार्जशीट है उसमें उन्होंने कह दिया कि उनका जो रिकॉर्डिंग ईडी के पास मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि ही इज माय बॉय, विजय नायर को अपना लड़का बताते हुए सारे फैसले विजय नायर जो करता था वो अरविंद केजरीवाल के विवाह पर करता था। समीर महेंद्रू को फोन किसने किया? विजय नायर ने किया। साउथ लॉबी को किसने इंट्रोड्यूस कराया? विजय नायर ने कराया। विजय नायर इतना बड़ा कद था ये आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के अंदर कि वो कैलाश गहलोत के नाम पर जो अलॉटेड बंगला है जो सिविल लाइन में अरविंद केजरीवाल के बराबर में है उसके अंदर कैलाश गहलोत ना रहकर विजय नायर रहा करता था। आप इसी से उसके कद का अंदाजा लगा लीजिए। अब जब विजय नायर की बात आई तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में अपने बयान रिकॉर्ड कराते हुए ये रिकॉर्ड करा दिया कि जो विजय नायर है वो सिर्फ आतिशी मार्लेनो और सौरभ भारद्वाज जो दूसरे नंबर के दिल्ली सरकार में एक तीसरे नंबर के कद के आदमी है उनके जिम्मे छोड़ दिया, उनके सर पे ठीकरा, यानी कि फंसा दिए सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेनो। इसके बाद तूफान मच गया, आतिशी मार्लेनो बिफर गई और हमें सभी को, जितने लोग थे राजनीति को जानने वाले, जो राजनीति गतिविधियों पर बहुत करीब से नजर रखते हैं, उन सबको यह अंदाजा था कि कल आतिशी मार्लेनो कुछ ऐसा करेंगी कि अरविंद केजरीवाल को लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन रातों रात, ये हमारे जो सूत्र बताते हैं, रातों रात बड़ी ब्लैकमेलिंग हुई और उस ब्लैकमेलिंग के दबाव में आतिशी मार्लेनो को ले लिया गया और आतिशी मार्लेनो जब सुबह 10 बजे आई तो उन्होंने एक फुस पटाखे वाला काम किया, आकर ये बता दिया कि पहले तो ये बताया कि देखिए मैं जो फंसी हूं, मैं तो फंसी गई, सौरभ भारद्वाज तो फंसी गया, लेकिन अब इसमें जो है अखिलेश पति त्रिपाठी और राघव चड्डा यानी कि 4 लोग, 2 अरविंद केजरीवाल ने डाल दिए ईडी की लिस्ट में और 2 आतिशी मार्लेनो ने डाल दिए।
यानी कि राघव चड्ढा और अखिलेश पति त्रिपाठी इनको भी जेल भेजने के लिए जिस तरीके की एक रटा रटाया सा भाषण दे दिया आतिशी मार्लिनो ने, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अभी तक राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा गर्म है वो चर्चा यही है कि आखिर रातों रात आतिशी मार्लिनो को ब्लैकमेल किसने किया, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी बहुत जल्दी इसका जवाब नहीं मिल पाएगा, लेकिन आने वाले समय में जरूर इसका जवाब सामने आएगा कि रातों रात ऐसा क्या हुआ कि आतिशी मार्लिनो एकदम से सुबह जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो पलटी मार गई। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, लेकिन अभी ये भविष्य के गर्द में है कि आखिर उस रात क्या हुआ कि आतिशी मार्लिनो को अपना बयान बदलना पड़ा। बहुत बड़ी बात है। आप ध्यान रखिए कि इस तरीके की जो ब्लैकमेलिंग है, ये सारी जो पॉलिटिकली जो चीजें सेट की जाती हैं या पॉलिटिकली मोहरों को जो रातों रात पलट दिया जाता है, ये सारी चीजें आपने फिल्मों में भी देखा होगा, बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग का काम होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग और राजनेता होते हैं जो अपने जो राइवल्स हैं उनके बारे में बहुत सारी चीज वो अपने पास बचा कर रखते हैं। बहुत गौर से जरा इस राजनीति को समझिए और सोचिए कि हम आपको इशारा किस ओर कराना चाह रहे हैं। बहुत गंभीरता से सोचिएगा कि आखिर ऐसा उस रात क्या हुआ कि आतिशी मार्लिनो सुबह तक अपनी बात से पलट गई। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, आप हमारी खबरों को पसंद करते हैं, हम आपको कुछ दे पाते हैं, समझा पाते हैं, तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। हम आपकी राय से भी बहुत सारी चीजें उठाते हैं, चयन करते हैं उनका और अपने जहन में आपकी राय को उतारते हैं, किसने हमें क्या कहा। और बहुत जल्दी मैंने आपको जैसे कल एक शेर पढ़ के सुनाया था कि मेरे एक व्यूअर ने गालिब का वो शेर जो भेजा था, मैंने उसको भी आपको पढ़ के सुनाया था। इस तरीके की चीजें आपकी राय से हम अपनी राय को मैच करके उसको सामने लाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।